या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री की आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा जी के 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्धिदात्री देवी की कथा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरी विधि विधान से करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनके चारों भुजाओं में अनुक्रमे गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल है। उनका वाहन सिंह है। माँ को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता को 9 प्रकार के फूल अर्पित करने और मिठाई का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना करने से भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करती है। ऐसी कौन सी इच्छा शेष नहीं बचती जिसे व्यक्ति पूरा ना करना चाहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा साक्षात वास करती है। 9वीं के दिन भक्त माँ की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार न पा सकी, इस बात से वे बहुत ही दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठे रहे। एक दिन उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। शिवजी ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा ने कहा कि एक उचित सृष्टि निर्मित करने में अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से प्रजा को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिवा ने अपने भवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि के निर्माण के लिए शिव की वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई।
यही है भगवान के अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य और इसी से आगे सृष्टि का संचालन हो पाया। यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें।